अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनम यूसुफ एंड यू आर वाचिंग मिस्टर वकार ऑफिशियल। दोस्तों, जेंडर इक्वालिटी वो टर्म है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। पूरी दुनिया में इसको लेके बहुत सी मूवमेंट्स चल रही हैं, बहुत सी डिमॉन्स्ट्रेशन की जाती हैं। हमारे मुल्क में भी पिछले 3-4 सालों से बहुत से मार्चेस निकाले जाते हैं इसकी नाम पर। और यही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर वेस्ट हमारे रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करता है, क्योंकि वेस्ट का कहना है कि इस्लाम ह्यूमन राइट्स का और विमेन राइट का सबसे बड़ा सब्जुगेटर है। उनका मानना है कि हमारे रिलीजन में जेंडर इक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इसी पर कि हमारा रिलीजन क्या कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, मैन एंड वुमेन आर स्पिरिचुअली इक्वल टू ईच अदर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। यानी नफ्सियाती तौर पर, जज्बाती तौर पर, बायोलॉजिकली मर्द और औरत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन स्पिरिचुअली वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के डिफरेंट रोल सेट किए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। फ़र्ज़ करें कि क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, और दोनों के 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। अब आप उनका क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें और देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें स्टूडेंट ए के 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं और स्टूडेंट बी के 8 आउट ऑफ 10। तो आप कह सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट ए सुपीरियर है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो स्टूडेंट बी के 9 आउट ऑफ 10 और ए के 8 आउट ऑफ 10। और अब आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट बी सुपीरियर है ए से। अगले क्वेश्चन में दोनों के मार्क्स सेम है और ओवरऑल दोनों 80 आउट ऑफ 100 है। यही कॉन्सेप्ट है इस्लाम का जेंडर इक्वालिटी के बारे में। यही कॉन्सेप्ट है इस्लाम का जेंडर इक्वालिटी के बारे में। मर्द और औरत जो हैं, बाज़ मामलात में मर्द को औरत पे फजीलत हासिल है, बाज़ मामलात में औरत को मर्द पे फजीलत हासिल है, और बाज़ जगह पे दोनों बिल्कुल सेम है लेकिन ओवरऑल दोनों बराबर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें पैगंबरी की, तो पैगंबरी सिर्फ मर्दों को हासिल हुई है, तो ये मर्दों की फजीलत है। अगर हम बात करें नई ज़िंदगी को जन्म देने की, तो ये फजीलत औरतों को हासिल है। इसी तरह अगर हम फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात करें, तो फिज़िकल स्ट्रेंथ में आदमी औरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैन हैज़ अ डिग्री ऑफ एडवांटेज। और अगर हम बात करें लव और कंपेनियनशिप की, तो सही बुखारी हदीस नंबर 5971 वॉल्यूम नंबर 8, एक आदमी हुजूर पाक के पास आया और पूछा कि मेरी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो आपने जवाब दिया तुम्हारी माँ। फिर पूछा कौन? कहा तुम्हारी माँ। फिर पूछा कौन? कहा तुम्हारी माँ। और जब चौथी बार पूछा तो आपने कहा तुम्हारा बाप। यानी 75% ऑफ जो लव और कंसिडरेटनेस है वो आपकी माँ की तरफ जाती है। तो ये औरत की फजीलत है और यही इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। और ये इस्लाम ही है जिसने औरतों को इतनी फजीलत दी, इतना मुकाम दिया और उनके मकाम का तयन किया हमारी सोसाइटी के अंदर। नहीं तो आप तारीख उठा के देख लें, बेबीलोनियन, इजिप्शियन, रोमन, ग्रीक और अरब सिविलाइजेशन बिफोर इस्लाम, ये वो सब तहजीबें हैं जिनमें औरतों की तज़हीक और इस्तेहसाल करने में कोई कसर नहीं रखी। ये इस्लाम ही है जिसने औरतों को इतनी इज्जत दी और इतना मकाम दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आज हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम मगरिब की मिसालें तलाश करते हैं, जबकि मगरिब तो खुद लिबरलाइजेशन, मॉडर्न आर्ट और एंटरटेनमेंट के नाम पे औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है। उनको सोसाइटी बटरफ्लाई बना दिया है उसने और डिग्रेड कर दिया है उनको एक स्टेटस पे जिसको कहते हैं कॉन्क्यूबाइन। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने रिलीजन को समझने की कोशिश करेंगे, आप अपनी तहजीब और सकाफ़त को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम खुद नहीं समझते तो फिर हमें लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना पड़ता है, खा वो हमें गुमराह ही क्यों ना कर रहे हो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोज़ कीप वॉचिंग मिस्टर वकार ऑफिशियल। थैंक यू।